एक मर्तबा फिर सरेआम का फॉलो अप प्रोग्राम हाजिर खिदमत है। जिस दिन से प्रोग्राम सरेआम का आगाज हुआ है, हम हर कुछ अरसे बाद अहम प्रोग्राम्स के फॉलो अप पर मुश्तमिल एक एपिसोड अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं, यह बताने के लिए कि प्रोग्राम सरेआम के नतीजे में मुआशरे में कोई फर्क पैदा हो रहा है या नहीं। क्या टीम सरेआम की काविशों और जिद्दोजहद के नतीजे में कुछ तब्दीली आई है या नहीं, क्योंकि यही वो सवाल है जो टीम सरेआम से पहले दिन से पूछा जाता रहा है कि आप जो इतना सब दिखाते हैं, क्या उसके बाद कोई नतीजा बरामद होता है या नहीं। तो आज हम आपको पिछले चंद महीनों में होने वाले सरेआम के अहम तरीन प्रोग्राम्स का फॉलो अप दिखाएंगे और बताएंगे कि इन महीनों में सरेआम के प्रोग्राम के बाद उन इश्यूज या अफराद का क्या हुआ। क्या दिखाए जाने वाले जराइम जूं के तू जारी हैं या फिर उनका सद्देबाब हुआ। क्या पकड़े जाने वाले अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई या वो सब खुले घूम रहे हैं। और क्या वो मसाइल जिन्हें हमने हाईलाइट किया वो हल हुए या नहीं। तो आइए आज के फॉलो अप प्रोग्राम का आगाज करें। ऑनलाइन की जॉब है, मुझे कॉल आई है दुबई के नंबर से। कॉल आने के बाद 1 घंटे का चैटिंग इंटरव्यू होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू होगा फिजिकली। बताया कुछ है और हुआ कुछ है। पकड़ नहीं, हाथ में तो नहीं है, निकल ली है शायद इसने। 700 प्लस लोगों का डाटा है जो इसके पास मौजूद है उस फ्लैश में। निकालने कैसे अब? ये 50 बार आपको फिजिकल होना पड़ेगा, हाँ आके मिलके, और एक लड़की देनी पड़ेगी। बिल्कुल सर, खुद को सेव करने के लिए, मतलब इस तरह से वो कहता था मुझे करना पड़ रहा था। सर ये तो लंबी गेम निकलेगी। टीम सरेआम ने 1 साल पहले बिहाड़ी में एक ऐसे गैंग को बेनकाब किया था जो लड़कियों को ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर उनका जिनसी इस्तेहसाल करता था और फिर उनकी बराहना वीडियोस भी रिकॉर्ड करता था। ये बदबख्त बरहना वीडियोस की बुनियाद पर उन लड़कियों को ब्लैकमेल करते। ये न सिर्फ उन लड़कियों को दोबारा मिलने पर मजबूर करते, बल्कि उन्हें इस बात पर भी मजबूर किया जाता कि वो और लड़कियां लाकर इन्हें पेश करें, चाहे वो इनकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की सहेलियां हो या फिर उनकी सगी बहनें ही क्यों ना हो। अपनी फोहश वीडियोस की बुनियाद पर ब्लैकमेल होती हुई ये लड़कियां उनका कहना मानने पर मजबूर होती और ऑनलाइन जॉब का बहाना करके अपनी सहेलियों हत्ता के अपनी बहनों को भी इन दरिंदों से मिलवा देती। ये लालच देकर या जबरदस्ती उनका भी जिनसी इस्तेहसाल करते, इस दरिंदगी की भी वीडियो रिकॉर्डिंग करते और इन रिकॉर्डिंग्स की बुनियाद पर इन लड़कियों को भी ब्लैकमेल करने का सिलसिला शुरू कर दिया जाता और इन्हें भी मजीद लड़कियां लाकर देने का मुतालबा होता। मजबूरन इन लड़कियों को भी इन दरिंदों की बात मानना पड़ती। यूं एक एक करके दर्जनों लड़कियां इस ब्लैकमेलिंग वाले गैंग के जुल्म का निशाना बनी। ये गैंग निहायत मुनज्जम तरीके से काम करता। ये मुख्तलिफ हथकंडों से लड़कियों के फोन में मौजूद सारे कॉन्टैक्ट्स हासिल कर लेता और फिर ये लड़कियों को धमकाता कि अगर उन लड़कियों ने इनकी बात न मानी तो वो उनकी फोहश वीडियोस न सिर्फ उनके माँ बाप, बहन भाइयों और फैमिली के बाकी मेंबर्स को भिजवा देंगे, बल्कि उनकी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में उनके हर क्लास फेलो, टीचर और बाकी सब कॉन्टैक्ट्स पर भी इन वीडियोस को भिजवाएंगे। लड़की इन दरिंदों से जान छुड़वाकर किसी भी तरीके से राबता मुनक़ता करती तो भी ये उसके कॉन्टैक्ट्स के जरिए उसे पैगाम भिजवाते कि फलां शख्स का तुमसे राबता नहीं हो पा रहा, उससे बात कर लो। और यूं ये लड़की घबराकर वापस उन दरिंदों से राबता कायम करने पर मजबूर हो जाती। मजीद लड़कियां लाकर देने के बावजूद भी उनकी जान न छूटती। बार बार उनका भी जिनसी इस्तेहसाल किया जाता और उनके तवस्सुत से उनकी सहेलियों और बहनों के साथ भी दरिंदगी की जाती। ब्लैकमेलिंग का ये नेटवर्क इतना बढ़ गया था कि सिर्फ बिहाड़ी शहर में दर्जनों लड़कियां इसका शिकार हुई थीं, लेकिन कोई भी लड़की अपनी वीडियोस के वायरल हो जाने के खौफ से इन दरिंदों के खिलाफ बात करने, मुकदमा दर्ज करवाने या सामने आने के लिए तैयार नहीं थी।
टीम सरेआम इस एतबार से खुद को खुशकिस्मत समझती है कि बहनें और बेटियां इस तरह के हसास मामलात में किसी भी इदारे की बजाय टीम सरेआम पर एतमाद और एतबार करती हैं। इस मामले में भी इस गैंग का शिकार होने वाली एक लड़की ने टीम सरेआम से राबिता करने की हिम्मत की। इस लड़की ने इस जुल्म के बारे में बताया तो हमारी रगों में जैसे खून मुंजमद हो गया। आपकी जॉब फाइनल एक शर्त पे हो सकती है, वो शर्त ये है कि आपने हमारे साथ फिजिकली रिलेशन में आना है, उसके बाद आपकी ये जॉब फाइनल होगी। ये बात दुबई वाले नंबर से हुई है। ठीक है। मैंने को भी कहा, मुझे कहा कि हम गर्ल्स हैं, हमें बहुत कुछ करना पड़ता है अपनी जॉब के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, मैंने भी किया है। मैंने कहा तुम गई हो? कहती हाँ मैं गई हूँ, मैंने किया है, मेरी जॉब भी हो गई, मुझे लैपटॉप भी मिल गया, इसमें क्या है? तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने जब बार बार ऐसे कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, मैंने उनको भी कहा, मैंने भी कहा, तो उन्होंने मुझे ब्लैकमेल स्टार्ट कर दी। पहले मेरी पिक्स से मुझे ब्लैकमेल स्टार्ट किया है। जो मेरी पिक्स वो CV वाली उनको गई है, हम इसको वायरल कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो अगर आप ना आई, अगर आप आती है तो ठीक है। उसके बाद जब मैं फिर पिक्स पे भी मैं नहीं मानी, उन्होंने मुझे वीडियोज सेंड करना, मतलब मैं बता नहीं आपको सकती उन्होंने किस तरह की वीडियोस मुझे सेंड करना शुरू कर दी। ये आपकी वीडियोस है, व्हाट्सएप पे 1 व्यू पे उन्होंने मुझे सेंड करके दिखाया कि ये देखिए, ये आपकी पिक्स हैं, ये आपकी वीडियोस हैं और आपके साथ ये सारा मामला हो गया है, आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा ये सब कैसे हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकती, ये बात कैसे हो गई, ये सारा कुछ कैसे हो गया। मुझे कुछ समझ ही ना आए उस वक्त कि ये कैसे सारा मामला हो सकता है और ये क्यों हो गया है मेरे साथ। मैंने ऐसी क्या गलती की थी कि ये मेरे साथ ये सब हो रहा है। मैंने इस चीज़ के लिए ही तो एक्शन लिया है। मैंने कहा जो मेरे साथ होना है ठीक है, हो गया है जो हो गया। मेरी आने वाली जो बाकी लड़कियां हैं, हमारी आने वाली नस्लें इस चीज़ से सेफ रह लें कम से कम। मेरे साथ तो जो उन्होंने करना था कर लिया इंशाल्लाह, और आपकी स्ट्रगल बिल्कुल ज़ाया नहीं जाएगी, अल्लाह ने चाहा। हमने इस लड़की के तवस्सुत से पहले उस लड़की की खुफिया वीडियो रिकॉर्ड की जिसने अपनी वीडियोस वायरल होने के खौफ से इस लड़की को गैंग से मिलवाया था। उस लड़की ने खुफिया रिकॉर्डिंग्स में एतराफ किया कि वो मजबूर थी, उसकी फौश वीडियोस इस गैंग के पास थी, लिहाजा उसने मजबूरन अपनी सहेली यानी हमसे राबिता करने वाली लड़की को इस गैंग के हवाले किया। उसने अपनी सहेली को भी यह मशवरा दिया कि तुम कोई और लड़की इनके हवाले करके इनसे जान छुड़वाने की कोशिश करो। तुम्हारी वीडियो बनाई थी। हाँ, तो मेरी भी वीडियो बना के तुम ये देखो ना, तुमने मुझे क्यों यार मुझे नहीं पता ना। अब जैसे मैं उसमें आ गई वैसे ही तुम आ गई। अब जिस तरह मेरी सिस्टर को मैंने बचाया, उसको बचाते बचाते तुम मुझे क्लियर करो कि आगे क्या करना। अगर मैं इनको लड़की दे दूं मेरी जान छोड़ देंगे ये? अगर इन्होंने कहा था लड़की दे दो हमें तो ठीक है, मतलब जान छोड़ देंगे। हाँ, छोड़ देंगे। तुम्हारी भी ऐसी छोड़ी है ऐसी। टीम सरेआम ने लड़की से कहा कि वो इस गैंग के मरकजी किरदार हामिद से मिले और मिलकर उसकी भी खुफिया रिकॉर्डिंग करे ताकि उसे पकड़ने से पहले हमारे पास उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग बतौर सबूत मौजूद हो। मैंने उसे कहा था भाई कुछ ढूंढो, उसने आपको इन्वॉल्व किया। आप कहते हैं कि ये जस्ट एक गेम थी, ये एक ड्रामा था, मतलब आपकी तरफ से था ऐसा ना? इसका मतलब ये है कि कोई जॉब कुछ भी नहीं था, बस जस्ट आपने वैसे ही। यार जॉब तो है ही नहीं, पहले दिन का जॉब कहाँ है। लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनका जिनसी इस्तेहसाल करने और फिर मजीद लड़कियां लाकर देने के लिए मजबूर करने वाले गैंग के सरगना हामिद के खिलाफ हमें वीडियो सबूत हासिल हो गए तो हम पूरी टीम के साथ विहाड़ी पहुंचे। उस वक्त विहाड़ी के DPO ईसा सुखेरा ने एक शानदार और दयानतदार अफसर होने का सबूत देते हुए एक लम्हा जाया किए बगैर हमें पुलिस की मतलूबा फोर्स मुहैया की और बहनों और बेटियों की इज्जत के इस अहम तरीन मामले पर होने वाले ऑपरेशन की लम्हा बलम्हा खुद निगरानी की। कार्रवाई से पहले हमने लड़की से गुफ्तगू की तो एक मर्तबा फिर इस मामले की संगीनी का अंदाजा हुआ। और आपकी वीडियो किससे भेजी उसने? मेरे बॉस को भेजी है, यूनिवर्सिटी में तकरीबन सबको ही भेजी। अच्छा, और बेटा देखो, आपके साथ एक चीज गलत हो गई, लेकिन आपको पता था कि जिस जहन्नुम से आप गुजरी हो उसी जहन्नुम में आप को भी फेंक रहे हैं। उस टाइम आइडिया नहीं था। बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? बिल्कुल सेम वही बातें जो
सर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। उस टाइम ना उसने पेज के ऊपर सिग्नेचर लिए कि आपको जो सैलरी मिलनी है आप ये सिग्नेचर करेंगी तो आईडी कार्ड की कॉपी वगैरह देंगे, तो वो जितना इससे भी सिग्नेचर, हाँ जी, इकट्ठे थे हम। दूसरी बार जब आप, जी मुझे आप ये बताओ, जब आप पहली बार आयशा के, हाँ मतलब कि फर्स्ट टाइम मीटिंग हुई है उसके 3-4 दिन बाद हम इकट्ठे हैं, उसके बाद मतलब कि कोई लिंक नहीं था मेरा। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा बस, ठीक है। तो आप सिर्फ एक बार 2 बार गई उसके पास, हाँ, एक बार के साथ गई, एक बार उसके अलावा मैं कभी नहीं गई, मैं नहीं जानती। इवन मैं तो आपकी वो रिकॉर्डिंग भी है जिसमें आपने कहा कि उसने कहा है कि 49 टास्क और करने हैं। सर वो मतलब कि कहता था कि आपने अगर अपनी जान छुड़वानी है, सेफ साइड लेनी है, तो मेरी ये विश पूरी करनी पड़ेगी। 50 बार आपको आना पड़ेगा। चाहे वो आप एक दिन में करें, साल में करें, जिस तरह मर्जी करें, वो आपने खुद मैनेज करना। 50 बार आपको फिजिकल होना पड़ेगा, हाँ आके मिलके, और एक लड़की देनी पड़ेगी। अपनी सिस्टर दे तो तुम्हारी जान छूट जाएगी, या इस तरह का, मतलब कि बहुत सारी बातें वो करता रहा है। आपको ये रियलाइजेशन थी ना कि आप उसके साथ गलत कर जाती थी? बिल्कुल सर, जब मेरे साथ गलत हो रहा था तो मैंने खुद को सेव करने के लिए, मतलब इसको जॉब चाहिए थी, पीछे से जैसे वो कहता था मुझे करना पड़ रहा था। कितनी वीडियोस हैं इसके पास? सर वो जो रमजान है ना, वो मतलब कि उससे मेरी बातचीत चल रही थी, इन्होंने पैसे लिए थे कि वीडियोस आपकी डिलीट होंगी, तो वो खुद बता रहा था मुझे कि सिर्फ आपका डाटा नहीं है, 700 प्लस लोगों का डाटा है जो इसके पास मौजूद है उस फ्लैश में। तमाम तर सबूतों के साथ हम मुतल्लिका फोर्स को लेकर गैंग के सरगना हामिद के अड्डे पर पहुंचे, जहां हमने लड़की को पहले से भिजवा रखा था ताकि हामिद की मौजूदगी कंफर्म की जा सके। लड़की ने हामिद को उसके मुतालबे पर नई लड़की फराहम करने का वादा कर लिया था, और ये मुलाकात इसलिए तय हुई थी कि हामिद लड़की की फौहश वीडियोस USB में उसके हवाले करेगा और अपने फोन और बाकी जगहों से भी उन वीडियोस को डिलीट कर देगा। हमने ऐसा जानबूझकर करवाया था ताकि जब हम पुलिस के हमराह रेड करें तो उसके पास वीडियोस वाली USB मौजूद हो, जिसे बाद में बतौर सबूत अदालत में पेश किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से जब हम पुलिस फोर्स और कैमरों के साथ उसके अड्डे पर पहुंचे तो उसने हमारे देखते ही देखते वो USB निगल ली। एक मिनट, पकड़ सर कुछ भी नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। कौन झूठ बोल रहा है? बोला ही क्या उन्होंने? आप कह रहे हैं USB मेरे पे है ही कुछ नहीं, आ देख लें। सब रिकॉर्ड हुआ है कैमरे के अंदर। नहीं कुछ भी नहीं, तुम्हारी हर चीज मेरा चांद रिकॉर्ड। क्या नाम है तुम्हारा? अली। हामिद। अच्छा, इसके मुंह में है? नहीं है भाई ना, नहीं हाथ में तो नहीं है, निकल लिए खैर इसने। और भाई इसके फोन में भी बहुत सारी चीजें, इसका फोन तो रखे ना, फोन किसने दिया? फोन तो रखे अपने पास। देख लें। आज चल इसको लेके आज एक USB है जो इसने या तो निकल लिया, सामने तो USB निकल लिया। आज आप कुछ मेरे हाथ में था। आप कौन है जी? आप क्या लगते हैं इनके? आपके वालिद। आपको पता है क्या हरकतें कर रहा है आपका बेटा? ये लड़कियों को ब्लैकमेल करके उनकी वीडियोस सबको भेजता है, सारी रिकॉर्डिंग है। आपके ख्याल में ऐसा नहीं कर रहे हैं? मेरे पास नहीं है कोई वीडियोस नहीं है। आपके ख्याल में ये नहीं कर रहा है ऐसा? क्या मेरी हम तो यहाँ इनके फैसिलिटेटर हैं, मेरा खुद काम कर रहे हैं सारा। हमें इन्होंने क्या लूप में लिया कि ये हम बेहतर ही होगा कि इसको कहें कि जो सच हो ना वो सच, उसके लिए भी आसानी होगी और आपके लिए भी आसानी होगी। सारी रिकॉर्डिंग है, अलिफ से लेके ये तक एक रिकॉर्डिंग है। आ जाए, आप भी आ जाए बल्कि थाने। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन क्या ये USB बरामद हुई? और आज 1 साल बाद जब हम आपको ये फॉलो अप प्रोग्राम दिखा रहे हैं तो क्या दर्जनों लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करने वाला ये दरिंदा आजाद घूम रहा है, या इसके खिलाफ कोई अदालती फैसला आया है? ये अभी कुछ ही देर में आपको बताएंगे। दूसरा प्रोग्राम जिसका फॉलो अप आज आप देख सकेंगे वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर से मंजर-ए-आम पर आने वाला एक और जिनसी स्कैंडल है, जहां इंग्लिश पढ़ाने वाला एक उस्ताद अपनी फीमेल स्टूडेंट्स को जानबूझकर इम्तिहानात में फेल करता और फिर इस शर्त पर उनके नंबर बढ़ाने और उन्हें पास करने का वादा करता कि वो उसकी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करें।
इस उस्ताद के खिलाफ तालिबात ने यूनिवर्सिटी में मुतल्लिका हुक्काम और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न हो सकी। नतीजतन तंग आकर इस उस्ताद के इस्तेहसाल का शिकार होने वाली एक लड़की ने टीम सरेआम से राबिता किया और बताया कि किस तरह इस्लामिया यूनिवर्सिटी का ये उस्ताद उनका इस्तेहसाल कर रहा है। हमने हमेशा की तरह लड़की को हौसला दिया और उसे खुफिया कैमरों के साथ इस लेक्चरर से मिलने का कहा ताकि इस यूनिवर्सिटी लेक्चरर की ब्लैकमेलिंग की खुफिया रिकॉर्डिंग की जा सके। इस लड़की से इस उस्ताद की मुलाकातों को इख्तिसार के साथ मुलाहिजा कीजिए ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये शख्स कितना बदबख्त था। मेरे घर चलते हैं, वहाँ पेपर पड़े होते हैं। सर घर नहीं मैं जा सकती। नहीं, इधर पैसे पेपर कैसे लेके आऊँ? वहाँ घर चलते हैं। सर आप ले आए, मैं कर लूंगी। घर भी तो करना ही है, यहाँ पे भी करना ही है। सर मैं घर कैसे? क्यों? मैं आपको कोई नहीं हो रहा तो वही ना, मैं नहीं जा सकते। अम्मा अरे यार, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। पर लिख लेना, आप फुल कर देना, फिर ही एक रेट लगेगा। तो वही तो कह रही हूँ कि भैया आप चलें ले आए या किसी जो भी लोकेशन आप बता देंगे मैं वहीं पे आ जाती हूँ, लेकिन घर नहीं। बस फिर आप बैठो, मैं जा रहा हूँ। सर जी, सर आप यहाँ पे हेल्प कर दें। सर घर नहीं। तुम्हें किस चीज का डर है? मामला सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं था, बल्कि वो अगली बार पेपर रीचेक करवाने के बहाने तालिबा को अपने अड्डा नुमा मकान में ले भी गया। ये आपका घर ऐसे तो नहीं हो सकता। सर देख लें आप पहले पेपर। सर पहले पेपर आप यहाँ पे वो करेंगे फिर। मुझे नहीं आपका कमरा। सर आप वहीं से पेपर दिखा दें, अगर हुआ तो मैं आऊंगी। सर आप पेपर अगर आपके पास है आप दिखा दें फिर। तालिबा को हमने न सिर्फ खुफिया कैमरे लगा रखे थे, बल्कि इन खुफिया कैमरों के जरिए हम तालिबा और इस उस्ताद के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू लाइव देख और सुन सकते थे। और हमने इस मकान के अतराफ इस तरह पोजीशन संभाल रखी थी कि अगर कोई भी गड़बड़ होती तो हम आन की आन में लड़की तक पहुंच जाते, लेकिन इसकी नौबत नहीं आई। आपके सामने सवाल दिलाना यार, मैं ना करूँ ना बेगैरत समझना, आपको 95 नंबर दे दिए मैं ये कर देता हूँ। सर आप ये देखें, आपने कितनी दफा कहा, कितनी दफा फिर उसको रिजेक्ट किया। सर प्लीज। जब हमारे पास इस चीज के मुकम्मल सबूत आ गए कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के इस उस्ताद के पास वाकई यूनिवर्सिटी के पेपर्स मौजूद हैं और वो तालिबात को नंबर बढ़ाने या पास करने का लालच देकर उनका इस्तेहसाल करता है, तो हमने उस्ताद के रूप में मौजूद इस भेड़िए के खिलाफ हतमी कार्रवाई का फैसला किया। ये तालिबा को लेकर एक मर्तबा फिर अपने अड्डे पर पहुंचा, जहां इसने नंबर बढ़ाकर ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करने का वादा कर रखा था। यूनिवर्सिटी तालिबा एक मर्तबा फिर लाइव खुफिया कैमरों के साथ इस लेक्चरर के हमराह इसके अड्डे पर आई। इसने उसके सामने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के अंग्रेजी के पेपर में पहले से मौजूद नंबर्स काट कर नंबर बढ़ाए और इसके बाद ये तालिबा से दस्त दराजी करने ही लगा था कि हम इसके अड्डे पर पहुंच गए। कैमरों को देखकर ये अपने अड्डे की छत की जानिब भागा, लेकिन हमने चारों जानिब से इस अड्डे को सिक्योर कर रखा था, सो किसी जानिब भी कूदने से इसकी जान खलासी नहीं हो सकती थी, लिहाजा हमने इसे जा लिया। पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, पकड़ लो, ले आओ, ले आओ, बस 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 बस। अपनी ही तालिबात को जिनसी तौर पर हरासा करने वाले इस नाम निहाद उस्ताद को पुलिस ने सबूतों के साथ हिरासत में लिया और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ,
ये आपको कुछ देर में बताएंगे। लेकिन उससे पहले उस जलाली पीर की कहानी जो कुरान मजीद को एक रस्सी के जरिए कैंची से बांधकर कैंची का एक गोल सिरा अपनी उंगली पर रखता और दूसरा गोल सिरा अपने पास आने वाले साइल की उंगली पर, और फिर साइल के बारे में कुरान मजीद से कुछ सवाल करता। मिसाल के तौर पर कि क्या आने वाले साइल का मसला कुदरती है। फिर पूछता क्या इस पर किसी ने काला जादू कर रखा है। और इत्तेफाक की बात यह है कि जब भी ये काले जादू वाला सवाल करता तो कैंची से लटकता कुरान मजीद फौरन एक जानिब को घूम जाता। हमने 2 मरतबा मुख्तलिफ नुमाइंदों को साइल बनाकर लाहौर के इस मशहूर जलाली पीर के पास भेजा और इसने हर मरतबा एक ही तरीके से कुरान मजीद को रस्सी के जरिए कैंची से बांधा, एक सिरा अपनी उंगली पर और दूसरा सिरा साइल की उंगली पर रखा और हर बार काले जादू वाले सवाल पर कुरान मजीद घूम गया। सिर्फ यही नहीं, इसने हर बार साइल के सामने 4 चीजें रखी और एक पर्ची पर इन 4 चीजों में से एक चीज का नाम लिखकर एक साइड पर रख दिया और साइल से कहा कि वो 3 चीजों को अलग कर दे। हैरत अंगेज तौर पर बाकी बच जाने वाली चीज का नाम उसने पहले से ही पर्ची पर लिख रखा होता था। हमने पाकिस्तान के मशहूर इल्यूजनिस्ट अकील नोमी की मदद से इसके ये दोनों करतब इसके सामने बेनकाब किए तो ये मुकम्मल तौर पर लाजवाब हो गया। स्पेशली जादू करवाया आपने? क्योंकि वीडियोस बड़ी देखी आपकी सोशल मीडिया पे, आपको भी अंदाजा होगा, बड़ी वायरल है। वो जो कुरान मजीद को फाल है या इस्तिखारा है उसके लिए वो क्या है, अगर आपका कुछ बताएंगे जरा मेहरबानी करके प्लीज। और वो जो घूमता है वो अपनी मर्जी से घूमता है? अल्लाह चला रहा है, मैं नहीं चला। देख लेते हैं कि मैं घुमाता हूँ या एक काम करना भाई, आप ही आ जाना मेहरबानी करके। नहीं, अब गुजारिश है, क्यों नहीं घूम रहा है आपके ख्याल में? मैं करता हूँ। पीर साहब जाली पीर ने के सही पीर ने मैं पीर साहब ते तो इन्हें कुरान का पर्चा होना चाहिए है। जो हाँ चाहिए 4 चीजों वाला ट्रिक किया, ये भी उतनी देर करके दिखाएं जी। क्या था ये? लास्ट में क्या बचा है? खोलें पेन। ओए होए 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 होए। पीर साहब गलती या तो तस्लीम करोगे या तो मेरी लीगल जंग है जड़ी चलेगी। फिर ये आखिरी मौका है हुजूर कि आप तस्लीम कीजिए कि आप ये 2 नंबरी कर रहे थे लोगों के साथ। मकसद देखें, ये जितनी देर आप नहीं तस्लीम करेंगे उतनी देर ये हजीमत और ये तमाशा तस्लीम कर लिया कि ये एक 2 नंबरी थी। 2 नंबरी बस, सब कुछ ही मान लिया मैंने। अहम सवाल ये है कि क्या ये शख्स अब भी अपना धंधा जारी रखे हुए है या फिर उसी तरह से लोगों को लूट रहा है। तो आखिरी इत्तलात और आखिरी मनाजिर के मुताबिक इन साहिब ने खुद तो ये धंधा छोड़ दिया है, लेकिन अपनी जगह अपने साहिबजादे को बिठा दिया है जो ये करतब तो नहीं कर रहे, अलबत्ता किसी ना किसी तरीके से अपना ये काम जारी रखे हुए हैं। इकरार हसन भाई, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी जिंदगी बचा लो, जालिम मुझे जीने नहीं दे रहे। कुछ ही अरसा पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक लड़की टीम सरेआम से मदद मांग रही थी। लड़की का हाथ जख्मी और लहूलुहान था और उसका कहना था कि उसकी सौतेली माँ और सगे बाप की जानिब से उसे जान से मारने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादिया रानी है, मेरे हस्बैंड का नाम जमील अहमद है और मेरे अब्बू का नाम है मोहम्मद जरदाद। टीचर रहे हैं, मेरी मामा भी टीचर थी और मेरी मामा को मेरी सौतेली माँ ने जहर दे के मार दिया था और अभी ये लोग मुझे भी जान से मारने की कोशिश करते हैं। मैं दरवाजे के अंदर बंद हूँ, मैंने खुद बंद किया हुआ है खुद को। ये मेरा मोबाइल छीनते हैं और मैं किसी को सजा नहीं दे रही। मेरी जिंदगी बचा लो, मुझे किसी कचरे के ढेर पे फेंको, मुझे किसी कचरे के ढेर पे फेंको या मुझे किसी दारुल-ए-मान में जाने दो। मैंने 10वीं पास की थी, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास सेकंड ईयर की भी डिग्री है। मेरी माँ का जेवर और प्लाट सब कुछ ले ले जालिम, मेरी जिंदगी बचा लो। इकरार हसन भाई, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी जिंदगी बचा लो। जालिम मेरी माँ का सब कुछ भी खा गए हैं लेकिन मुझे जीने नहीं दे रहे।
इस वीडियो के वायरल होने के बाद टीम सरेआम ने एक भी लम्हा जाया किए बगैर लड़की की तलाश का काम शुरू किया और बिल आखिर लड़की को ढूंढ निकाला। लड़की से गुफ्तगू में बहुत सी बातों में सच्चाई नजर आई, लेकिन बहुत सी बातों के बारे में लगा कि इस बारे में मजीद तहकीक की जरूरत है। कैसी हो? देख रही अभी ठीक हो ना? अल्लाह से पानी वाली पिलाएं आपको? पानी मेरी सारी वफा, सारी कुर्बानियाँ मैंने विक्रार भाई, जिस दिन से मेरी मामा, शी वॉज वेरी ब्रिलियंट एंड सुपर डुपर डायमंड क्वीन लेडी। मैंने सुना आप यही कहती हैं उनके बारे में, यही सुना कहते हैं। एंड तो क्या हुआ उनको? उनको जहर दिया था मेरी सौतेली माँ ने। आज वो माँ और उनके साथ मिलके मेरे चारों बहन भाई चारों पीस पकड़ते हैं। चारों बहन भाई आपके हाथ पकड़ते हैं बाजू? हाँ। और मारता कौन है? वो औरत जलाद वो मेरे ओंठों पे गंदे बूट मारती है, खींच के मेरे नाक की हड्डी तोड़ती है, मेरी आंखों पे मुक्के मारती है, जिससे मेरी आंखों पे स्वेलिंग हो गई थी, मेरी आंखें निकलने को आ गई थी। फिर मेरे सीने पे बैठती है, फिर मुझे पटाख के ये इतना हार्ड फर्श है, इस पे मारती रही है वो। इधर अम्मी का बेड था ना, इधर मैं पड़ी होती थी, मतलब जाग रही हूँ, कभी मैं ये कर रही हूँ, कभी मैं अम्मी का कफन निकाल रही हूँ, कभी मैं क्या कर रही हूँ। ये उल्टी हरकतें कि मतलब किसी तरह मुझे निजात मिल जाए बस इन गमों और इन अजियतों से। लड़की से गुफ्तगू के बाद हमने लड़की की सौतेली माँ और सगे वालिद से राबिता किया और बड़ी मुश्किल से उन्हें आमादा किया कि वो हमसे बात करें और अपनी साइड की स्टोरी हमारे सामने रखें। ये एक बच्ची पैदा हुई है, प्री मैच्योर पैदा। हाँ जी, वो बताया। ये पोली क्लिनिक में पैदा हुई है, फिर इनको बेटर में रखी गई है। अच्छा। उधर वो बीमार थी नहीं, मैं ही जो है वो चक्कर लगाने, फिर उसे लेकर आ गया। बहुत ही कमजोर सी और प्री मैच्योर जिस तरह बच्चे। मेरे उस पर बड़े अरमान थे, जो बात कहती थी मैं वो पूरी करता था। मुझे बेटा समझ के इजाजत दें। देखें, आपको इस पे सादिया पे गुस्सा है, नाराजगी है? आप अभी इस वक्त आपकी क्या फीलिंग है सादिया के बारे में? सर में यही फीलिंग है कि ये ठीक हो जाए, पाँव पर खड़ी हो जाए और ये बेहतर हो जाए। ये गुस्सा तो नहीं, ये तो हम समझते हैं कि उसको बीमारी है ना। नहीं, ये कोई उसका कसूर तो नहीं है। नहीं सर, कोई गुस्सा नहीं है। हाँ, क्योंकि मुझे बीमार है, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या कर रही है। दुख है। बेटी और वालिद से अलग अलग बात करके हमें अंदाजा हुआ कि मामला किसी एक फरीक की वजह से खराब नहीं है, बल्कि दोनों जानिब से कुछ ऐसे रवैये हैं कि जिनकी वजह से बाप और बेटी की नाराजगी पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया की बहस बन गई है। बहरहाल बेटी को उसकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक दारुल अमान भिजवा दिया गया, लेकिन इन दिनों वो वहां से भी अपनी मर्जी से बाहर आ चुकी हैं। कराची से टीम सरेआम ने हालिया दिनों में 2 मासूम बच्चों को बाजियाब करवाया। एक बच्चे को उसके सगे माँ बाप लोहे की जंजीर के साथ बांध कर रखते थे और अहले मोहल्ला जब इस बच्चे को लोहे की जंजीर से आजाद करने की बात करते तो खातूने खाना मोहल्ले वालों से बदतमीजी पर उतर आती। तो इसको चेन से क्यों बांधा हुआ है? तो चुप तो बैठा हुआ है। तो पेशाब कर रहा है नहीं है? ये क्या हुआ? ये तो कहीं पर भी नहीं जाएगा। ताला क्यों लगाया हुआ तुमने? अभी तो तुम्हारे सामने बैठा हुआ है। आप लोग हमारा दिमाग खराब नहीं करो यार। मैं ये पूछ रही ताला क्यों लगाया हुआ आपने? बच्चा बैठा हुआ तो खराब नहीं करो यार, हमारा दिमाग खराब है क्या? अच्छा, ये आपको तंग करता है ना तो सारा दिन मेरे घर पे भेज दिया करो। किसी के नहीं भेजे, यहाँ बैठेंगे, हमारा बेटा यहाँ बैठेंगे, किसी के घर में। तो मेरी बड़ी बहन, आप इसको चैन से तो बोलो। किसी के नहीं भेजा, हमारा घर है, हमारा बेटा है।
टीम सरेआम ने सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हमरा इस बच्चे को बाजियाब करवाया तो एक अलग ही पहलू हमारे सामने आया। आपकी वीडियो मेरे पास मौजूद है सामने, इसमें भी कह रही है कि ये हमारी औलाद नहीं भी है तो पख्तून तो है ना, ये हमारा है, इसी औलाद है। हाँ। ये भी हमारा औलाद है, ये भी हमारा औलाद है। जब क्या फर्क है? जंजीर से बंधा होता है, आपको कुछ नहीं दिल पे गुजरती है आपके? मुझे बहुत, हम रोने भी लगे, हमने जंजीर बांधा। जंजीर क्यों बांधा? ये इस वजह से ज्यादा मिर्ची खाते, फिर ऐसी पानी जैसे वॉशरूम आ जाए, पानी नहीं है घर में, हम क्या करूं, कैसे धोएंगे? इसको अभी आपने सही डॉक्टर को किसी को दिखाया? हमने दिखाया, पेट के डॉक्टर को दिखाया ना? ऐसे आपने नाम क्या बताया मुझे? मेरा नाम सैफुल्लाह। सैफुल्लाह साहब, आपने इसको पेट के डॉक्टर को दिखाया, ज़हन के डॉक्टर को नहीं दिखाया। आपको क्या लगता है माजी, क्या इसका मसला है? मुझे ये लगता है हमारा देवर है, इन्होंने खुद बोला। हाँ। इन्हें बोला हमने इसकी गंजा करवा दिया। अच्छा। गंजे वजह से इसकी आंख भी टेढ़ा हो गया, पैर भी टेढ़ा हो गया, इसकी दिमागी तवाज़ुन भी यही वजह से खराब है। मैं भी आपको बताऊँ, इतना प्यारा बच्चा है और अभी मैंने बोला वो हर बात का जवाब दे रहा है, समझदार है, उर्दू बोल रहा है अच्छी, मुझे तो कोई मसला नहीं लग रहा है। के बाद वो यहाँ पर बहुत चल के पड़ा है, ये चल के भी खाते, सारा फोटी में आ गया। काम तो बुरा है जो आप कर रहे हो वो मेरी आपकी बात सुनिए, हमारी बात भी सुन लो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बच्चा शरारती भी हो, उसको ज़हनी मसला भी हो, जब वो जंजीर से, लोहे की जंजीर से बंधा हुआ होगा तो एक बाप और माँ के दिल पे क्या गुजरता है? ये तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों के दिल पे क्या गुजारता है। हम बच्चा भी इतना अच्छा बच्चा है, मुझे मिलकर इतना अच्छा लगा यार, कितनी माजी वो प्यारी, ये बड़ा अफसर बनेगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी, चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाले। क्या बात है, ठीक है। और आपको बच्चा जब वहाँ जाएगा आपके जना हॉस्पिटल में, बच्चा वार्ड में, वहाँ हम खुद आएंगे, हमारा वहाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर भी मौजूद होगा और आपको जो एडवाइस चाहिए होंगे वो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन आपको इंशाल्लाह फराहम करेगा। आपके बच्चे को ज़हनी मसला होगा, जिस्मानी, पेट का जो मसला है वो सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ सिंध इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद करेगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे का इलाज हो रहा है और इंशाल्लाह ये बच्चा जल्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरेआम की टीम में जब यहाँ छापा मारा तो इनकी गुर्बत का अंदाजा भी लगाया गया कि ये गरीब लोग हैं, होटल पर काम करने वाला दिहाड़ीदार मजदूर है, तो इस बच्चे का इलाज मुमकिन नहीं था। इस बच्चे के इलाज के लिए सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी और इकरार हुसैन की टीम ने कुछ हेल्प की हमारी, और इस बच्चे का इलाज जना हॉस्पिटल से करवाया गया। इसको दिमागी डॉक्टर को भी दिखाया गया और इस बच्चे को जना की बच्चों की जो OPD है वहाँ भी दिखाया गया। ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले से काफ़ी बेहतर है। इसी प्रोग्राम में हमने कराची से एक और बच्चे को बाजियाब करवाया जिसकी सगी दादी और चचा उसे गले में रस्सी बांध कर रखते थे और उस पर यह जुल्म इसलिए किया जाता था कि बच्चे की माँ उस बच्चे को छोड़कर जा चुकी थी और दादी अपनी बहू का गुस्सा इस बच्चे पर निकालती थी। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के हमरा टीम सरेआम ने इस बच्चे को बाजियाब करवाया तो इसकी दादी ने ढटाई का मुजाहरा किया, लेकिन सब अहले मोहल्ला ने कैमरे के सामने तमाम हकीकत बयान की और टीम सरेआम की इस कार्रवाई को सराहा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी हाँ जी, एक मिनट रुके। क्यों नहीं बनानी, एक मिनट सबर करो। बच्चे को बांध कर हाँ मेरी आप बात सुने, इसकी वीडियोस हमारे पास हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दे तो मैं वीडियो की बना रही हूँ। अच्छा, जब ये पैदा हुआ ना, एक दिन का था, पैदा होने से पहले। एक मिनट पहले आप रुके, मुझे जरा इसको देखने दें। इधर एक छोड़, अब हाथ नहीं लगाना, अब आप हाथ नहीं लगाना, अब आप पीछे हो जाए, नहीं लगा सकते आप, पीछे हो जाए, इधर आओ, आ जाओ, इधर दिखाओ, छोड़ दो ना, हाथ नहीं लगाना आपने, पीछे हो जाओ। इसके ये भी चोट लगी हुई थी कान के ऊपर। बात करते हो, क्या नाम है आपका? हेलो, आए इसको तो करें जिस साइड में, एक मिनट से बात कर लेते हैं, पीछे टाइम। अब ये बताएं, आपका क्या लगता है? ये मेरा पोता है। आपके बेटे का बेटा है? बेटे का आपका बेटा कौन है? मेरा बेटा रजवान है। किधर है वो? लाहौर में काम करता है। बच्चा आपके पास क्या कर रहा है?
बच्चा अगर मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? आप सोचिए, माँ बाप रखेंगे ना, माँ बाप नहीं है, माँ ने दूसरी शादी कर ली। अब आपने अगर इसको रख ही लिया है तो फिर इंसान के बच्चों की तरह रखना है ना, बेटा। मैं बांध के तो नहीं रखना, फिर इसके अभी आप आए सर, बंधा हुआ ये बंदा बानी होता, अल्लाह को अफजल के बताएं वो वजह भी तो आप बताएं ना। वजह यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब इसको बांधती है तो क्यों बांधती है? आप कह रही मैं बांधती नहीं हूँ, मुझे अब दिन में मैं नहीं बांधती। आप बांधती हैं? जब रात में अगर ये सो जाता है तो मैं नहीं बांधती हूँ, अगर नहीं सोता तो फिर मैं बांधती हूँ। आप क्या कह रहे थे? इनसे मेरे अब्बू ने भी मांगा है, मेरे अब्बू ने बोला पैसे ले लो, हमें दे दो। हाँ हमें दे दो, बोलने नहीं देंगे, बोलने नहीं देंगे। बंदे लेने आए थे, इनको नहीं दिया था इनने। इतना जुल्म कर रहा है। इधर आओ जाओ, बोलो क्या बोलोगे? हाँ, इसके चाचा ने ना इसके हाथ तोड़े, इतने गलत दिए है, और वो वहाँ पर सोते थे, पेड़ के नीचे सुला देते थे। सुबह 5 बजे के टाइम यहाँ पर ये नाले वाले पानी के साथ वो नहाते थे। बच्चा है वो। तो जब उसको देखते थे तो क्या आपके ज़हन में आता था? मैं बोलता वो ना गाँव चला जाए, कभी कोई बड़ा हो जाए, काम करे, अमीर हो जाए। अच्छा, इंशाअल्लाह। अभी ये जितने मिलना चाहेंगे। हाँ, लेके आएंगे हम इसको सही करके, अच्छे कपड़े पहना के, साफ सुथरा करके। जब ये स्कूल जाएगा फिर आप लोगों से मिलवाएंगे इसको, ठीक है? आप इसी मोहल्ले में रहते हो? जी। आपने देखा इस बच्चे को आते जाते हुए कभी? बहुत ज्यादा देखा है। ये लोग इसको बेचारे को पाँव से बांध के ना नीचे बैठा के रखते थे पूरी रात, एक महीने तक ना बच्चा बाहर ही नहीं आ रहा, खाना नहीं दे रहे उसको। इनसे बहुत बंदों ने मांगा कि भाई हमें दे दो, तुम्हारे से नहीं हो रही है इसकी, तो हमें वो भी नहीं कर रहे थे बस ये वो भी नहीं कर रहे थे। क्या दादी इसकी करती थी या वो जो बच्चा था? पूरा खानदान सब। इसको इंशाल्लाह हम जब पढ़ाएंगे लिखाएंगे आपके पास लाते रहेंगे, ठीक है? इसको लाना जरूर, लेकर आएंगे। हर वक्त गंदगी और गलाजत में लिथड़ा हुआ, जख्मों में चूर ये मासूम बच्चा आज टीम सरेआम और चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की काविशों की बदौलत किस हाल में है, आइए देखते हैं। 27 सितंबर 2025 को ये बच्चा सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी और टीम सरेआम की बाहिमी कार्रवाई से रेस्क्यू किया गया और सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के शेल्टर होम में दाखिल करवाया गया। जब बच्चा हमें शेल्टर होम में रिसीव हुआ है उस टाइम पे बच्चे की हालत बहुत हद तक ख़राब थी। उसके सर में ज़ख़म थे और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह करवाया गया है। ज़ख्मों में उसके कीड़े पड़े हुए थे। ट्रीटमेंट के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे की हालत बहुत बेहतर है और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ टीम सरेआम का और हमारे CPOs का जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके 1121 की हेल्पलाइन के थ्रू बच्चे को रेस्क्यू। बच्चों से मुतालिक किसी भी किस्म के हादसात को रोकने के लिए सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी तश्कील की गई है, जिसमें हमारी हेल्पलाइन है 1121 जो 24 घंटे अवेलेबल है, जहाँ पे बच्चों को किसी भी किस्म का कोई ख़तरा है, मुमकिन ख़तरा है, आप वहाँ पे कांटेक्ट करें और आपको ज़रूर फ़ौरन रेस्क्यू किया जाए। और अब आइए आपको इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के उस उस्ताद के बारे में बताते हैं जो अपनी तालिबात को जानबूझकर फेल करने और फिर उन्हें पास करने का लालच देकर उनका जिनसी इस्तेहसाल करता था। इस लेक्चरर को टीम सरेआम ने गिरफ्तार करवाया, इस पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन उसके बाद अब तक ये शख्स कानूनी और अदालती कार्रवाई में कहां खड़ा है, हमारे मकामी नुमाइंदे की ज़बानी जानिए। इस्लामी यूनिवर्सिटी में एक उस्ताद की तरफ से अपने ही शागिर्द को नंबर बढ़ाने के लिए जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाने की डिमांड की गई। उस पर टीम सरेआम ने कामयाब ऑपरेशन किया। उसके बाद मुलजम को पुलिस के हवाले किया गया। तो उस्तादा की तरफ से जो अपने ही शागिर्द बच्चियों को जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाने की रवायत है, बहुत पुरानी है। इससे पहले भी इस्लामी यूनिवर्सिटी में इस तरह के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं, लेकिन कानून की तरफ से और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की तरफ से इस पर कोई मौसर हिकमत अमली नज़र नहीं आती, जिसकी वजह से आई रोज़ इस तरह के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं। मुलज़म पुलिस और जो प्रोसिक्यूशन है उसके कमज़ोर निज़ाम की वजह से
चंद दिन बाद ही उसकी जमानत हो गई। टीचर को तो यूनिवर्सिटी में दाखिला बैन कर दिया गया, उसकी नौकरी खत्म कर दी गई। तो मेरे ख्याल में कानून को, इदारों को इस हवाले से कोई मौसर हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात दोबारा से रूनुमा हो सके। इस तरह के केसेस हमेशा इल्तवा का शिकार नहीं रहते, बल्कि ऐसा ही एक दूसरा मुकदमा जो टीम सरेआम की कार्रवाई के नतीजे में विहाड़ी में कायम हुआ, जहां लड़कियों को ऑनलाइन जॉब का झांसा देकर उनका जिनसी इस्तेहसाल और फिर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके इन्हें ब्लैकमेल करने वाला भेड़िया टीम सरेआम ने गिरफ्तार करवाया, जिसने पकड़े जाने पर लड़कियों की वीडियोज वाली USB निगल ली थी। बाद अज़ा कोर्ट से इजाजत लेकर ये USB एक ऑपरेशन के जरिए इसके जिस्म से निकाली गई और फिर तेज तरीन अदालती कार्रवाई के बाद टीम सरेआम के सबूतों की बुनियाद पर इस हैवान नुमा इंसान को विहाड़ी की अदालत ने सजाए मौत सुना दी। ये केस लड़ने वाले वकील की गुफ्तगू मुलाहिजा कीजिए। जब ये हमारे पास केस आता है तो ये केस बड़ा हाइप क्रिएट कर चुका था, क्योंकि इकरार हुसैन साहब को यहाँ पे मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, क्योंकि ये एक बास शख्सियत का बेटा था और इसको कोई इतनी जल्दी हाथ ही डालता था। तो उन्होंने इसको जिस तरह पकड़ा और इसको एक्सपोज किया और मंजर आम पर लेके आए, तो उसके बाद ये बड़ी हाइप क्रिएट कर चुका था। फिर इसके अंदर हमारे लिए बड़ी मुश्किलात थी, क्योंकि इसके अंदर गवाह जो से थे, इसने पूरे पाकिस्तान ने देखा कि इसने अपनी जान की परवाह भी नहीं की और USB को निकल गया और वो बाद में इसी से निकाली गई। और वहां पे डॉक्टरों की शहादत करवाना और उन लोगों की एविडेंस करवाना, और फिर इसके अलावा 32 जो गवाह थे ऑफिशियल, उनको हमने मुख्तलिफ ये दोनों FIRs के अंदर हमने करवाया। फिर ये बार बार हाई कोर्ट की तरफ चला जाता था और वहां पे जाके कोई और गलत बयानी करनी, यहाँ पे कोई और आके बात करना। इनकी कोशिश थी कि केस को लंबा से लंबा लेके चले। और लड़कियों को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा कि वो साबित कदम रही, इतना उन पर प्रेशर रहा, उनको हर लिहाज से उन्हें प्रेशराइज करने की कोशिश की। मेरे तक जहां तक बात आती है तो मुझे भी इन्होंने बहुत ज्यादा अप्रोचेस की, लेकिन हम साबित कदम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा। इस तारीखी केस में कब कब क्या क्या हुआ, ARY न्यूज के मकामी नुमाइंदे की जबानी सुनिए। जी, ये विहाड़ी में अपनी नोयत का एक मुनफरद केस था। ये मारूफ जो जिनसी स्कैंडल है, जिसको सरेआम की टीम ने स्टिंग ऑपरेशन के जरिए बेनकाब किया। आखिर वो दिन आया जिस दिन इसको मर्कजी मुल्ज़िम को अदालत से